हिंदुस्तान के अपराध इतिहास में कुछ केस ऐसे होते हैं जो सालों बाद भी सवाल ही बनकर रह जाते हैं। एक ऐसा केस जिसे सुलझाने में स्थानीय पुलिस नाकाम रही, सीबीआई भी उलझती चली गई और जितना इस केस को समझने की कोशिश की गई, ये उतना ही और गहरा होता चला गया। आज हम बात कर रहे हैं आरुषि हेमराज हत्याकांड की। ये कहानी शुरू होती है नोएडा सेक्टर 25 जलवायु अपार्टमेंट से। एक छोटा सा परिवार, डॉक्टर राजेश तलवार, उनकी पत्नी नुपुर तलवार और उनकी इकलौती बेटी 14 साल की आरुषि। दोनों माता पिता पेशे से डेंटिस्ट थे। इनकी फैमिली के लिए हेमराज नाम का एक नौकर काम करता था। हेमराज नेपाल का रहने वाला था जो कि इनके यहाँ पर काम करता था और इनके यहाँ एक मेड भी काम करती थी जो कि घर की साफ सफाई, कपड़े धोना जैसे काम करने में उसकी सहायता करती थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। 15 मई 2008 की ये बात है। आरुषि तलवार अपने स्कूल जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि आज वो अपने दोस्तों को उसके कल मनाए जाने वाले बर्थडे के लिए इनवाइट करने वाली थी और उसे अपने स्कूल जाकर अपने सभी दोस्तों को इनवाइट भी कर देती है। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसके जन्मदिन से पहले ही उसके साथ क्या होने वाला था। रात को इनकी छोटी सी फैमिली एक जगह बैठकर खाना खाती है, कल होने वाले जन्मदिन की प्लानिंग भी करती है। राजेश और नुपुर ने आरुषि को जन्मदिन का गिफ्ट भी पहले ही दे दिया। उस गिफ्ट में आरुषि को एक डिजिटल कैमरा मिला था। वो सभी लोग मिलकर बहुत सी फोटो खींचते हैं और रात को लगभग 10 से 11 बजे के बीच में सोने चले जाते हैं। राजेश और नुपुर अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। आरुषि अपने अलग कमरे में सोती थी और नौकर हेमराज अपने अलग कमरे में सोता था। नौकर हेमराज का रूम ऐसा था कि वो बिना मेन दरवाजे के घर के अंदर और बाहर आ जा सकता था, जिसे लोकल भाषा में बैठक रूम कहते हैं। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये एक दूसरे को जिंदा देखने की आखिरी रात थी। 16 मई 2008 सुबह घर में काम करने वाली मेड डोरबेल बजाती है। 1 बार, 2 बार, 5 बार, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। ये अजीब था क्योंकि रोज पहली घंटी पर हेमराज ही दरवाजा खोलता था। आखिरकार नुपुर तलवार दरवाजा खोलती हैं। घर के अंदर का माहौल अजीब था। मेड देखती है राजेश तलवार एक जगह बैठकर रो रहे हैं। जब वो पूछती है कि क्या हुआ तो नुपुर आरुषि के कमरे की ओर इशारा करती हैं और कहती हैं, देखो हेमराज ने क्या किया, और अब वो भाग गया। मेड जैसे ही कमरे में जाती है वो सन्न रह जाती है। बिस्तर पर आरुषि का शव पड़ा था, गला कटा हुआ। वो मेड घबराते हुए सभी आड़ो पड़ोसियों को बुला लेती है। कुछ ही देर में पूरा अपार्टमेंट लोगों से भर जाता है और यही सबसे बड़ी गलती होती है। लोग आते जाते रहे, कमरे में घुसते रहे और सबूत हमेशा के लिए खत्म हो गए। पुलिस आती है, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। राजेश तलवार सीधे आरोप लगाते हैं हेमराज ने हत्या की है और फरार हो गया है। पुलिस इसी थ्योरी पर काम शुरू कर देती है। तलाशी के दौरान पुलिस की नजर छत की सीढ़ियों पर पड़ती है। वहां खून के निशान थे, लेकिन छत का दरवाजा ताले से बंद था। जब चाबी मांगी जाती है तो राजेश तलवार भड़क जाते हैं और कहने लगता है, आप यहाँ समय बर्बाद कर रहे हैं, आप जाकर पहले हेमराज को पकड़िए, पता नहीं वो कहाँ तक फरार हो गया होगा। पुलिस वालों ने राजेश के हालातों को समझा और उन्होंने सोचा कि बेटी की हत्या से राजेश बहुत ही ज्यादा दुखी है, इसीलिए पुलिस वालों ने छत पर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। ये एक और घातक चूक थी और हेमराज को पकड़ने के लिए एक टीम को नेपाल के लिए रवाना कर दिया। 2 दिन बाद एक सीनियर अफसर उसी घर में आता है। वो उस छत पर लगे हुए ताले को तोड़वाता है और जैसे ही पुलिस वाले जब घर की छत पर पहुंचते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि वहां पर एक और लाश पड़ी हुई थी। वो लाश काफी हद तक डिकम्पोज हो चुकी थी। ये लाश हेमराज की थी। अब तक हेमराज को कातिल माना जा रहा था, लेकिन हेमराज खुद मारा जा चुका था और इसी पल पूरे केस की दिशा बदल जाती है। संदेह की सुई सीधे माता पिता की ओर मुड़ जाती है। राजेश और नुपुर तलवार को शक के दायरे में लेते हुए पूछताछ की जाती है और पूछताछ के बाद उन दोनों को कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में जिस प्रकार के सबूत दिए गए थे, उन सबूतों के आधार पर कोर्ट ने 2013 में राजेश और नुपुर को आजीवन कारावास की सजा भी सुना दी। लेकिन 2017 में आरुषि के माता पिता राजेश और नुपुर को फिर से रिहा कर दिया जाता है। हाई कोर्ट ने ये बताया कि उनके खिलाफ कोई डायरेक्ट सबूत नहीं मिला। इसके बाद राजेश और नुपुर तलवार ने पुलिस वालों पर भी ब्लेम डाला कि पुलिस वालों ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन अच्छे से नहीं की, उन्होंने सारे सबूतों को बर्बाद कर दिया। ये केस आज भी पेंडिंग है। इस केस के लिए पता नहीं कितनी पुलिस टीमों ने, सीबीआई टीमों ने अपनी जांच की, लेकिन ये केस वैसे का वैसा ही है। आज भी वही सवाल है कि आरुषि और हेमराज की हत्या किसने की। आज भी ये केस कागजों में बंद है।
कई थ्योरीज बनी, कई कहानियां गढ़ी गईं, लेकिन सच्चाई वो आज भी जलवायु अपार्टमेंट की उसी छत पर दबी हुई है। आखिरी सवाल यही है, आरुषि और हेमराज को आखिर किसने मारा, और क्या हम कभी इस सवाल का जवाब जान पाएंगे? यही था हिंदुस्तान का सबसे उलझा हुआ मर्डर मिस्ट्री केस। आप क्या सोचते हैं, सच किसके पास है? क्योंकि कुछ केस कानून से नहीं, वक्त से पूछे जाते हैं। आपको ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप ये वीडियो मेरे साथ यानी मिस्टर नंदलाल के साथ देख रहे हैं।